कि आप हाफ ऑफ योर क्वालिफिकेशन यू हैव डन फ्रॉम पाकिस्तान, तो बाकी आप हमारे पास आके कंप्लीट कर लें। चूँकि पाकिस्तानी सीए को वो एक्सेप्ट करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, और दे आर हाईली इन डिमांड, तो अगर तो ये वहाँ जाना चाह रहे हैं तो फिर आप ये पूरे का पूरा जो है वो अपना सारा वहाँ पे ट्रांसफ़र कर लें कंप्लीट। अच्छा, ये ट्रांसफ़र करने का क्या वो होगा? ये ऑफ कोर्स वहाँ पे अगर ये एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है, और किसी वहाँ पे इसकी ज़रा डिटेल्स जो है ना ये थोड़ी देखनी पड़ेंगी कि इसको सेपरेटली अगर ये आपको कॉल कर ले तो आप इनके केस को अच्छी तरह से देखा जा सकता है। चलते हैं हम अपने स्टूडेंट वीज़ा की तरफ, और हम बात कर रहे थे कि रिक्वायरमेंट्स एक तो हमारी आर्ट्स की होगी और बैंक स्टेटमेंट, और फ़ी के बारे में आप क्या अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? देखें, फ़ी मैंने पहले भी बताया लोगों को कि जो फ़ी है दैट वेरीज़, इट कैन बी एनी थिंग फ्राम $6,000। अगर आप किसी एवरेज उसमें कॉलेज में जाना चाह रहे हैं तो $6,000 से लेके इट कैन गो अप टू $13,000, $15,000। तो वो डिपेंड करता है कि आपके हाउ मच मनी यू हैव इन योर पॉकेट एंड वेयर यू वांट टू गो इन ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आप किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो फिर देन गेट रेडी कि आप वहाँ पे अच्छा आपको ज़्यादा फ़ी पे करनी पड़ेगी। और अगर आपके एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छे हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको स्कॉलरशिप्स, पार्शियल स्कॉलरशिप्स ऑफ़र कर देती हैं कि लाइक इफ़ योर फ़ी इज़ अराउंड लेट्स सपोज फॉर अ ईयर इट्स $25,000, तो वो आपको $3,000, $4,000 का एक स्कॉलरशिप, लेकिन ये पार्शियल स्कॉलरशिप्स होते हैं। और यूजली चूँकि वहाँ पे आपको अलाउड होता है कि आप ऑस्ट्रेलिया में वैसे एक मतलब एक जनरली अपने व्यूअर्स को गाइड करना चाहूँगा, डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट रूल्स होते हैं फॉर कि जो स्टूडेंट्स हैं वो काम भी कर सकते हैं वहाँ पे जाके। तो ऑस्ट्रेलिया में जो द गुड थिंग इज़ कि ऑस्ट्रेलिया में वीकली 20 आवर्स नहीं है, उन्होंने फोर्टनाइटली जो है 40 आवर्स कर दिए हैं कि अगर आपके एक वीक में जो है वो आपके कोई टेस्ट थे, कोई एग्ज़ाम्स वगैरह हो रहे थे और वो वीक आप काम नहीं कर सके, यू आर फोकस्ड ऑन योर स्टडीज़, तो आप नेक्स्ट वीक में 40 आवर्स कर लें। यूजली कंट्रीज़ में ये होता है कि अगर आपने इस वीक में स्किप कर दिए अपने 20 आवर्स तो आप नेक्स्ट वीक में 20 आवर्स शिफ्ट नहीं कर सकेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के केस में द बेस्ट थिंग इज़ कि ये 20 आवर्स आप नेक्स्ट वीक में शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप अगले वीक में 40 घंटे काम करके, तो रफली जो ऑस्ट्रेलिया में एक इनकम लेवल है ऑड जॉब्स, स्टूडेंट्स को यूजली ऑड जॉब से मिलती हैं क्योंकि फुल टाइम जॉब्स वो कर नहीं सकते, तो जो पार्ट टाइम जॉब्स मिलती हैं वो ऑड जॉब से मिलती हैं। दी रफली कैलकुलेशन इज़ कि वो अराउंड $17 एन आवर जो है वो अर्न कर रहे होते हैं, तो दे मेक गुड मनी। एग्जैक्टली, फ्लेक्सिबिलिटी लेवल जो है आई थिंक कि एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में वो ज़्यादा है। चलते हैं हम अपने लास्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं हमारे साथ कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं फरहत बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी, मुझे क्वेश्चन करना था कि मैं बीकॉम कर रही हूँ अभी, मतलब मेरा कंप्लीट हो गया है, मुझे मास्टर्स के लिए एमबीए के लिए अप्लाई करना है यूरोप में, तो क्या मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? मेरी 2 ईयर डिग्री है जो भी मैं कर रही हूँ। ठीक है, रिजवान साहब की तरफ आती हूँ और चाहूँगी कि शॉर्टली इसका ज़रा जवाब दीजिएगा क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो भी इख्तिताम की तरफ चल रहा है। प्रोग्राम का वक्त हमेशा शॉर्ट होता है। बिल्कुल। जी बिल्कुल, ये अप्लाई कर सकती हैं। यूरोप में किस कंट्री में जाना चाह रही हैं, अब उस कंट्री की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये फिर हम किसी और प्रोग्राम के ऊपर यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर बात कर लेंगे। जी फरहत, इस पर जो है आप कॉल भी कर सकते हैं और बाकी तमाम व्यूअर्स के लिए भी ये अनाउंस करती चलूँ कि आपकी स्क्रीन पर जो नंबर्स शो हो रहे हैं इन पर कॉल करके आप अपने जो केसेस हैं वो डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक जो है इंशाल्लाह हम दोबारा हाजिर होंगे और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक हम कौन से कंट्री के हवाले से बात करेंगे, आपकी क्वेरीज के हवाले से बात करेंगे। अगले हफ्ते तक हमें इजाज़त दीजिए। मुझे नाज़मा खान और रिजवानुल हक साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।